अंधेरी हवेली का सच। अगर आप अकेले हैं तो अब यह कहानी सुनना मत छोड़िए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं यह केवल कहानी नहीं, यह हवेली की चेतावनी है। हर कदम, हर आवाज़, हर फुसफुसाहट आपके चारों ओर हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। उत्तर प्रदेश के एक सुनसान गांव में एक हवेली थी, जिसकी दीवारें इतनी पुरानी और दरदरार थी कि अगर आप कान लगाने बैठे तो आपको लगता था कि हवेली खुद आपसे कुछ कहना चाहती है। उस हवेली के बारे में गांव के लोग हमेशा कहते थे कि यहाँ रात के समय कोई भी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन यह आवाज़ इंसानी नहीं होती, यह आवाज़ हवा की नहीं होती, यह किसी ऐसे प्राणी की होती है जो कभी दिखाई देता है और कभी अंधेरे में गायब हो जाता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हवेली में कई साल पहले एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन अचानक एक रात परिवार का हर सदस्य गायब हो गया और तब से हवेली खाली पड़ी है। सिर्फ दरवाजे की चमचराती आवाज़, खिड़कियों से आती ठंडी हवा और कभी कभी सीढ़ियों से नीचे आती धीरे धीरे बढ़ती फुसफुसाहट बाकी है। एक दिन 3 दोस्त अर्जुन, रोहित और संदीप, जो डरावनी कहानियों में विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली में रात बिताएंगे और देखेंगे कि सच में कोई भूत प्रेत है या यह सब लोगों की कल्पना है। जैसे ही सूरज ढला और अंधेरा फैल गया, तीनों अपने टॉर्च और कुछ जरूरी सामान के साथ हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजे की ओर कदम रखा, उन्हें लगा कि हवेली के चारों ओर ठंडी हवा का एक अनहोनी साया सा मंडरा रहा है। दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा कि हवेली में उसकी सांसें रोक दी हो, क्योंकि हर कोने से अजीब गंध, पुराने कपड़ों और मिट्टी की गंध और कहीं दूर से आती रहस्यमय चीख सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने कहा, यह सिर्फ हवेली है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन रोहित की आवाज़ कांप रही थी और संदीप अपने पैरों को जमा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे कि अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक रखा हो। उन्होंने देखा कि हवेली के फर्श पर पुराने लाल जाले लगे थे और दीवारों पर दाग और धब्बे ऐसे थे जैसे किसी ने बहुत लंबे समय तक वहाँ खून या स्याही से कुछ लिखा हो। तभी ऊपर की मंजिल से एक धीमी लेकिन लगातार आवाज़ आने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई कदम दर कदम सीढ़ियों पर उतर रहा हो, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। तीनों दोस्त डरते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़े और जैसे ही वह ऊपर पहुंचे, उन्हें एक कमरा की खिड़की पर एक सफ़ेद साया दिखाई दिया। साया स्थिर था, लेकिन उनकी आंखें लाल चमक रही थी और वह धीरे धीरे उसके सामने आने लगा। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? पर साया जवाब नहीं दिया। तभी कमरे में हवा इतनी ठंडी हो गई कि उनकी सांसें धुएं जैसी निकलने लगी। रोहित ने पीछे हटकर टॉर्च ऊपर की तरफ
जलाई और देखा कि दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी है और तस्वीर में वही साया इंसानी रूप में खड़ा था। संदीप ने फुसफुसाते हुए कहा, हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें बाहर जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और हवेली की खिड़कियाँ तेज आवाज़ों से खुलकर चरमराने लगी। फिर अजीब चीज़ हुई, साया उनके चारों तरफ घूमने लगा। उनकी हर चाल के साथ कमरे में अंधेरा और गहरा हो रहा था। अर्जुन ने देखा कि फर्श पर धीरे धीरे खून जैसे निशान उभर रहे हैं और दीवारें मानो बोल रही हों। साया ने फिर धीरे धीरे अपने हाथ की ओर इशारा किया। जैसे ही अर्जुन ने देखा, उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथ की उंगलियां बहुत लंबी और असामान्य रूप की हैं और त्वचा धूसर और खरदरी थी। उस वक्त अचानक पुरानी और एक पुरानी डायरी बाहर गिर गई। अर्जुन ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि हवेली के मालिक विंदर सिंह को उसके अपने दोस्तों ने धोखा दिया और इस हवेली में मार डाला और उनकी आत्मा अब हर किसी को अपने अंदर खींचने की कोशिश करती है। जैसे ही अर्जुन ने यह पढ़ा, साया अचानक उनके सामने प्रकट हुआ और उनकी हंसी इतनी भयानक थी कि तीनों जो दोस्त चीखे मारने लगे। हवेली की दीवारें हिलने लगी, खिड़कियां टूट गई और कमरे का तापमान अचानक गहरे बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अर्जुन ने डायरी फेंककर अपने दोस्त की तरफ देखा। रोहित और संदीप अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पाए थे। साया उनके पास आता गया, धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमता हुआ और फिर अचानक एक तेज हवा के झोंके के साथ गायब हो गया। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखने आए तो तीनों दोस्त बिस्तर पर बेहोश पड़े थे और हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अंदर से खुली हुई थी। हवेली में कोई नहीं था, पर दीवार पर अभी भी खून जैसे निशान और डायरी रखी थी जिसमें लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। गांव वाले कहते हैं कि अगर आप उस हवेली के पास रात में खड़े हो तो आपको लगता है कि दीवारें धीरे धीरे हिल रही हैं, खिड़कियों से कोई देख रहा है और अगर आप अपना नाम फुसफुसाए बिना कहते हैं तो हवेली आपको अंदर बुलाती है और एक बार जो अंदर चला गया वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। उनकी आंखों में वही खालीपन और ठंडक रहती है जो हवेली की आत्मा में है और अब कोई भी उसे हवेली के पास रात में अकेले नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं कि हवेली अभी भी इंतजार कर रही है किसी नए शिकार का, कि किसी नए इंसान की जिसे रात के समय अंदर खींचकर उसकी हंसी सुनाई दे जो कभी ख़त्म नहीं होती। और जब उस रात हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ तो गाँव के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, यह कुछ चाहता है और शायद वह अब अकेली नहीं। और जब उस रात हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ तो गांव के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, यह कुछ चाहता है और शायद अब अकेली नहीं, क्योंकि अगली सुबह हवेली की दीवार पर एक नया नाम उभरा था और वह नाम गांव के किसी जिंदा इंसान का था। अगर आपको लगता है कि कहानी यही ख़त्म हो गई है तो गलत हैं, क्योंकि असली सच अभी बाकी है और अगले भाग में जो सामने आएगा वह शायद इस गांव की सबसे डरावनी सच्चाई होगी। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो आगे के भाग के लिए
कमेंट लिखिए, भाग 2 लगाओ। और अगर आप ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल